दोस्तों जीके टॉप 20 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा है? ऑप्शन है आपका ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है आपका स्वामी विवेकानंद। तो प्रश्न क्या पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 2 है आपका, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपका ए वातापी, ऑप्शन बी है आपका कांची, ऑप्शन सी है आपका कन्नौज, ऑप्शन डी है आपका श्रावस्ती। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए वातापी। तो चालुक्यों की राजधानी आपकी थी कहाँ? वातापी में। और चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा आपका पुलकेशिन द्वितीय था। प्रश्न संख्या 3, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है आपका बलबन, ऑप्शन डी है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। प्रश्न संख्या 4 है आपका, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी है आपका महालवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793 में। प्रश्न संख्या 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए आपका कपास, ऑप्शन बी है आपका गन्ना, ऑप्शन सी है आपका आलू, ऑप्शन डी है आपका जेट्रोफा। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जेट्रोफा। प्रश्न संख्या 6 है आपका, मोटर वाहन से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? ऑप्शन ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है आपका माल्स गैस, ऑप्शन डी है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। प्रश्न संख्या 7 है आपका, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है। ऑप्शन है आपका ए जापान, ऑप्शन बी है आपका ब्रिटेन, ऑप्शन सी है आपका रूस, ऑप्शन डी है आपका भारत। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है और जापान की संसद का नाम है आपका डाइट। प्रश्न संख्या 8 है आपका, किसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? ऑप्शन ए आपका सीसी पार्कर ने, ऑप्शन बी है आपका जोसेफ फोरियर ने, ऑप्शन सी है आपका एल जबलर ने, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी थी। प्रश्न संख्या 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? ऑप्शन ए आपका भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी आपका भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी आपका भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी आपका लोकसभा का अध्यक्ष। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है। प्रश्न संख्या 10 है आपका, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका ए मावलंकर, ऑप्शन बी है आपका हुकुम सिंह, ऑप्शन सी है आपका वीबी गिरी, ऑप्शन डी है आपका वीडी शेखर। प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए मावलंकर। मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 11, पंचायती राज विषय है आपका। ऑप्शन है आपका ए समवर्ती सूची का, ऑप्शन बी है आपका केंद्र सूची का, ऑप्शन सी है आपका राज्य सूची का, ऑप्शन डी है आपका शेषाधिकार सूची का। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची का। तो पंचायती राज विषय है आपका राज्य सूची का और पंचायत के गठन और चुनाव कराने का अधिकार भी राज्य सरकार को है। प्रश्न संख्या 12, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए है आपका 1 माह के अंदर, ऑप्शन बी है आपका 2 माह के अंदर, ऑप्शन सी है आपका 6 माह के अंदर, ऑप्शन डी है आपका 1 वर्ष के अंदर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 12 का आपका? ऑप्शन नंबर ए 1 माह के अंदर। प्रश्न संख्या 13, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ए मिजोरम, ऑप्शन बी है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन सी है आपका मेघालय, ऑप्शन डी है आपका नागालैंड। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेघालय। तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन है आपका ए निर्वाचित, ऑप्शन बी है आपका चयनित, ऑप्शन सी है आपका मनोनीत, ऑप्शन डी है आपका नियुक्त। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी नियुक्त। तो भारत के प्रधानमंत्री का क्या होता है? तो उसका नियुक्ति होती है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन है आपका ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन है बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है आपका राज्यपाल, ऑप्शन डी है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है, जबकि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए है आपका अल्पतगीन, ऑप्शन बी है आपका महमूद, ऑप्शन सी है आपका फिरदौसी, ऑप्शन डी है आपका फरिश्ता। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए अल्पतगीन। प्रश्न संख्या 17, खालसा के संस्थापक गुरु थे। ऑप्शन है आपका ए गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन बी है आपका गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है आपका गुरु हरि किशन, ऑप्शन डी है आपका गुरु हर राय। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की थी और ये अंतिम गुरु थे और ये 10वें नंबर के गुरु थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 18, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ऑप्शन है आपका ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है आपका शौकत अली, ऑप्शन सी है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है आपका मोतीलाल नेहरू। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर गांधी जी को पत्र में लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था आपका 1920 में। प्रश्न संख्या 19 से आपका स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है आपका ए बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है आपका बिपिन चंद्रपाल और महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है आपका सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है आपका सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी 1923 में। प्रश्न संख्या 20, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है आपका कोलकाता, ऑप्शन बी है आपका मुंबई, ऑप्शन सी है आपका पटना, ऑप्शन डी है आपका लखनऊ। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। 1 अप्रैल 1912 को कोलकाता से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली को बनाया जाता है। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।